इस सेशन के को स्पॉन्सर हैं अभिलाष नंदा और मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। इस प्रथम सत्र में जो प्रतिभागी हैं, जो स्पीकर्स हैं, उन्हें हम इनवाइट करना चाहेंगे। सबसे पहला नाम श्री भरत गुप्त। आप थिएटर सिद्धांतकार, सितार और सुरबहार वादक, संगीतज्ञ और अखबार के स्तंभकार हैं। आपसे विनम्र निवेदन, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अजय चुरंगू, आप पनून कश्मीर के चेयरमैन हैं। आपसे विनम्र आग्रह है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अंबर जैदी, एक उद्यमी, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, सामाजिक कार्यकर्ता और सक्रिय मीडिया व्यक्तित्व हैं। आपने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की पुरजोर वकालत की है। आपसे भी विनम्र आग्रह है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अगला नाम द जयपुर डायलॉग्स फोरम के चेयरमैन श्री संजय जी दीक्षित साहब, और इस सत्र का संचालन करेंगे श्री आनंद रंगनाथन, आनंद स्वराज के सलाहकार, संपादक और आप स्तंभकार हैं। आप सभी से निवेदन, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री भरत जी गुप्त, श्री अजय चुरंगू, अंबर जैदी, श्री संजय दीक्षित और श्री आनंद रंगनाथन। इस पहले टॉक सेशन का सब्जेक्ट, आर ऑल रिलीजन्स द सेम। यूट्यूब और फेसबुक पर यह लाइव आ रहा है और इसके सेशन के स्पॉन्सर्स हैं, को स्पॉन्सर्स हैं अभिलाष नंदा और मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। इस सत्र के संचालन के लिए माइक्रोफोन हैंडओवर करना चाहेंगे श्री आनंद रंगनाथन जी को। एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे, इस पहले टॉक सेशन के हमारे स्पॉन्सर्स हैं अभिलाष नंदा और मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। माइक्रोफोन हैंडओवर करना चाहेंगे श्री आनंद रंगनाथन जी को, और श्री आनंद जी से आग्रह है कि पहले टॉक सेशन का शुभारंभ करें। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी को अपने प्रश्न नोट करने के लिए स्लिप पैड्स और पेन उपलब्ध करवाए गए हैं। जो भी प्रश्न आपके हैं वो उसमें आप लिखकर हमें पहुंचा दीजिएगा। इस सेशन के अंत में आपके प्रश्नों को मंच पर पहुंचाया जाएगा और उन प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंच पाएंगे। मंच अब समर्पित है श्री आनंद जी रंगनाथन को। It's a real privilege and honor to be moderating it, and I would like to thank the organizers of the Jaipur Dialogue and also Sanjay ji for inviting me and all the wonderful panelists here. Before we jump straight into the whole topic of this session, it's a real privilege to be inaugurating this poster, and I request every one of us to do that. This is Sanjay ji's next book, titled All Religions Are Not the Same. So congratulations, Sanjay ji. इसीलिए पोस्टर दिया है जिससे हमारे ऊपर प्रेशर बन जाए किताब जल्दी लाओ। पहले पार्टी बनती है, फिर पोस्टर निकलता है, फिर गवर्नमेंट बनती है। तो अभी पोस्टर निकला है। आई थिंक नेक्स्ट ईयर वी शुड हैव दैट।
Thank you so much. May I request? अभी teaser out हुआ है, yes. So the topic, as I mentioned, is all religions are not the same. It is not. It has not been posed as a question. Are all religions the same? It is a definitive statement. All religions are not the same. But for the a nice, lively discussion to take place with plenty of criticism, I think I can start by posing it as a question and then kind of goad my fellow panelists into either agreeing or disagreeing with me. Um, the premise of this argument seems to me like, for example, all political parties are not the same. That is why we elect one and remove the other, and this cycle goes on. All countries are not the same. All civilizations are not the same. So can I begin first by asking Sanjay Dixit ji, when he makes this as a statement and not a question, first of all, can he define, for the benefit of our audience, what essentially he means by the word religion itself? And secondly, what is the sameness in the religion? In the religions, what do you think are things that are same, so that then we can come to things that are not the same? Sanjay ji, over to you, please. Well, that's a difficult question because first of all, the term religion, जिसको religion कहते हैं, वो भी same नहीं है. जिसको हम कहते हैं religion, वो वेस्ट में अलग तरह से समझा जाता है. हमारे यहाँ उसको धर्म के रूप में कहते हैं. वेस्ट में धर्म समझा ही नहीं जाता है. तो इसलिए एक्चुअली टॉपिक इज आर ऑल रिलीजन्स द सेम. दैट इज द टॉपिक. I'm sorry, the topic is different from the book, the poster of the book. So the book is definitive. The book is a statement that all religions are not the same. Whereas, my bad, the topic is, are all religions the same? Are all religions the same? So I'll stick to this topic. I'll pose it as questions to my fellow panelists, starting with you, Sanjay ji. What do you feel? Are all religions the same? एक्चुअली मैंने तो ये कह सकते हैं कि मैंने तो पेपर आउट कर दिया इन द सेंस कि मैंने जो बुक लिख रहा हूँ मैं उसको दिखा दिया, तो उससे तो दिख रहा है कि दैट इज़ माय व्यू. और वैसे मैंने काफ़ी दिन पहले, करीब 2 वर्ष पहले, इसके ऊपर एक छोटा सा मोनोग्राम लिखा था. ये जो किताब भी आने वाली है वो उसी मोनोग्राम का एक्सपेंशन होगी. और उसमें मैंने 6 पैरामीटर्स लेके ये दिखाया था कि भाई जिनको हम वर्ल्ड वाइड जिनको हम रिलीजन्स मानते हैं, उसमें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हिंदू धर्म को भी रिलीजन के रूप में देखा जाता है. तो वो एक इस कॉन्टेक्स्ट में ये शब्द रिलीजन का यहाँ पर उपयोग हुआ है. इसको जो लोग भी इस पर आपत्ति रखते हैं कि साहब आपने धर्म को रिलीजन कैसे कह दिया, तो उसको उनसे मैं अग्रिम क्षमा मांग लेता हूँ. तो उसमें मैंने ये दिखाया था कि सबसे पहले जो फोरमोस्ट जो डिफरेंस है और वो क्यों आया है और इतिहास में भी क्यों आया है, वो जो काल चक्र है या जो टाइम कॉन्सेप्ट है, जो समय की अवधारणा है, काल की अवधारणा है, उसमें जो अंतर हम देखते हैं, उस अंतर वो सबसे प्रमुख अंतर है. और वह प्रमुख अंतर जिसको हम हमारे यहाँ इनफाइनाइट टाइम और जिसको हम कहते हैं संसार, द टर्म संसार, संसरति इति संसार. तो हमारे यहाँ सबसे प्रमुख जो अंतर आता है वो ये है कि यह संसार जो है वह लगातार चलायमान है और वह अलग अलग काल क्रमों से निकलते हुए वो शाश्वत बना रहता है और उसी में से सब बाकी जो अवधारणाएं आती हैं उसी के साथ साथ आती हैं. जबकि जो विशेषकर इसके विपरीत, क्योंकि इसी के अनुसार कुछ और भी जो हैं, जो प्रकृति को देखकर, जो एम्पिरिकल एविडेंस के साथ में जो लोगों ने देख के उसको जो उसकी अवधारणा की, वो भी लगभग इसी प्रकार चलते हैं. लेकिन जो अब्राहमिक धर्म है वो एक इस प्रकार की अवधारणा लेके चलते हैं कि यह धरती जो है वो एक सीमित काल के लिए है
जो काल है वो भी सीमित है, और लगभग 6000 वर्ष पूर्व ये धरती बनी और इसका अंत है। तो ये फाइनाइट टाइम का कॉन्सेप्ट है। तो ये एक मुख्य धारणा है। इसके बाद फिर आपके लॉजिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद फिर एक प्रमाण शास्त्र आ जाता है, फिर उसके बाद फिर जो कॉस्मोलॉजी आ जाती है, फिर उसके बाद एस्केटोलॉजी या थ्योरी ऑफ डेथ आ जाती है, और एक ओपन इंक्वायरी का जो एक एटीट्यूड है वो है। इन सब में बिल्कुल अलग अलग धारणा है जो भारतीय और जो प्रकृति आधारित धर्म है, और जो एब्राहमिक थॉट या जिसको हम कहते हैं कि एक फाइनाइट टाइम वाले जो रिलीजन्स हैं। ये है मेरा आरंभिक स्टेटमेंट। थैंक यू संजय जी। मैं अपने सारे फेलो पैनलिस्ट के पास एक एक करके आऊंगा आपके व्यूज लेके, फिर मैं अपने व्यूज दूंगा और सवाल पूछूंगा। तो कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट भरत गुप्त जी टू कीप हिज व्यूज प्लीज। थैंक यू। Shri Gurubhyo Namaha. I am very happy to be here. I am surprised by one small thing, that Sanjay ji has written a book, and we are all now contributing some way or another, if a footnote or a chapter to his book. I see it is to be written, but then we give you ideas, and we are very happy to do so. At least I am so very happy to do so. Now, of course, as it is published in the program, it's a question: are all religions the same? क्या सारे धर्म समान हैं, या क्या सारे रिलीजन समान हैं? समस्या यहाँ हो जाती है शुरू, धर्म, रिलीजन इत्यादि। मैं उसमें अधिक नहीं जाना चाहता। अब मैं मान लेते हैं कि कुछ लोग उसे रिलीजन कहेंगे, कुछ धर्म कहेंगे, कुछ अकीदा कहेंगे, कुछ उसे ईमान कहेंगे, और बहुत सी अन्य भाषाओं में जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, अफ्रीका में और ट्राइबल्स में और इसमें, वो तरह तरह के शब्दों का प्रयोग है और दृष्टियां हैं। वास्तव में इसके बारे में अगर एक परिभाषा दे सके हम, तो केवल ये है, जिसका मैं प्रयास करूंगा देने का। दिव्य के प्रति चैतन्य होना, दिव्य और दिव्य से एक रिश्ता बनाना। आप इसे रिलीजन कह सकते हैं, इसे धर्म कह सकते हैं, इसे अपरोक्ष कह सकते हैं, इसे दर्शन कह सकते हैं। अब भारत में कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है, और शायद जिस चीज की हम खोज कर रहे हैं उसके लिए शब्द एक ही है, दर्शन। हाउ यू सी इट, हाउ यू परसीव इट, एंड व्हाट इज द कंक्लूजन यू कम टू। दर्शन आपने क्या किया है? अब दर्शन, सच्चाई आपने किस चीज को माना है, उसके बाद फिर सारी चीजें होंगी। धर्म क्या होगा, क्या करना है, क्या आचरण है, कौन है, किससे क्या संबंध बनाना है। इसके भारत में भी कई व्याख्याएं हैं। तो देखिए, भारतवर्ष में तो जितनी भी व्याख्याएं हो सकती हैं और जितने भी प्रकार हो सकते हैं रिलीजन के या धर्म के या चॉइसेस के, वो सब हैं, इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट एब्राहमिक। हमारे महर्षि दयानंद जो थे वो ऑलमोस्ट एब्राहमिक थे। वो इतने ब्लंट थे कि जो वेद में नहीं है वो मान्य ही नहीं है। इससे अधिक नहीं बोलूंगा, आप विषयांतर हो जाएगा। आप एब्राहमिक कह रहे हैं, एब्राहमिक? नहीं नहीं नहीं, मैं एब्राहमिक यानी जो it is a common parlance, one understand, Jews, Christians, and then of course Hazrat Muhammad. All possibilities have been explored in India. But what is so distinctive about India? That you can do it in any way you like. That's the most distinctive thing. Then
there is the other side of the world, दूसरा कोना है दुनिया का, जिसके बारे में संजय जी ने कहा, जिसको इब्राहिमी या इब्राहिमिक कहा जाता है, जहां यही है कि there is only one way. The way is my way, my prophet's way, and it is given to me. I will not perceive, I will not see. इसलिए ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता भारत में, are all religions the same? The whole inquiry in India cannot be pursued. There is no possibility of even thinking that all religions are the same. What is already given, that there are many ways of understanding the truth, there are many ways of knowing it, there will be many sampradayas, there will be many gurus, there will be many prama shastras. But then again, this does not mean that the Indian religions or the Indian thoughts or Indian darshanas do not have a common grounding. Now that is most important. One has to identify them, or rather one has to be aware of them. And those are the fundamental things which are very clear in the so-called Indic religions. That is why you make a contrast of these Indic religions with the non-Indic religion. So there is the concept of karma, there is the concept of dharma, there is the concept of punarjanma, there is the concept of atma, which is not just the body and more than the body. This is common to almost everything, including the Buddhists, except for the Gnostics. So there is this ground, and we have to now be very clear as to where can dharma come out of. It has to come out of a darshan, it has to come out of a philosophy. I think it is this pursuit which is essential. And this pursuit which is to be contrasted with the so-called Abrahamic religions. You see, this whole debate is a debate about the conflict between and the Abrahamic religion. There is no other debate here. When you say that all religions are equal, what do you really mean? You are not talking of philosophy, you are not talking of theology, you are not talking of anything else except the division. And the division is stark. दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उनमें दो विभाजन हैं. देखिए, ध्वंस करते हैं. जो मूर्ति की पूजा करते हैं, वो संस्कृति बनाई है उन्होंने. सारे विश्व में, जंगलों में भी उन्होंने ही संस्कृति बनाई है. और जिन्होंने मूर्तियों का ध्वंस किया है, उन्होंने संस्कृतियों का ध्वंस किया. This is the only reality about the history of the world and the history of religion, and we have to recognize that. But what happened in India in the 19th century and then in the 20th century, after the constitution was made in 1950, was a full conspiracy to obliterate this difference. इस डिफरेंस को खत्म कर देने का एक पूरा का पूरा कुचक्र चला, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है. वो इंश्राइंड है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक. आप सबको बराबर कह दीजिए, इसलिए सबको हक दे दीजिए टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड preach, propagate, which is a euphemism for proselytize. ये कहना चाह रहे हैं कि डीएनए भले ही सेम हो लेकिन रिलीजन सेम नहीं. अरे वो शब्द का प्रयोग ना करें, वो मोस्ट अनसाइंटिफिक शब्द का प्रयोग ना करें, मोस्ट अनसाइंटिफिक, अनरीजनेबल, अनइमेजिनेबल शब्द का प्रयोग ना करें. हाँ, मैं आप पे दोबारा आऊंगा भरत जी. मैं अंबेर जी को लाना चाहता हूँ, आपकी व्यूज क्या है इसमें? मैं बस एक चीज कह के कंप्लीट कर दूं. जस्ट आई टेक अ मिनट.
we have to recognize this fundamental difference. Because in Article 28 जो मैं कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा था उसको क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट आपने दिया, धन्यवाद. Article 28 Section 1 forbids teaching of Hinduism, which means all Indian religions. ऐसा ही 70 साल से चल रहा है, ठीक है? It is forbidden according to the Section 1 because you cannot provide religious instruction, therefore you cannot provide anything from Rig Veda to Shri Aurobindo. And then you can provide anything and whatever you like under Article 30. तो ये सारा का सारा षड्यंत्र जो है, आर ऑल रिलीजन्स द सेम, आर दे नॉट द सेम, ये सिर्फ उसके ऊपर पर्दा डालने का एक कुचक्र है. रियलिटी को फेस कीजिए. रिलीजन्स और दर्शनास आर नॉट द सेम एंड वी मस्ट स्टार्ट ए स्टडी ऑफ इट. हमने 75 साल तक उसकी स्टडी को फॉरबिड कर रखा है. आज आप उसे खोलिए, मीडिया पर खुल गई है, जयपुर डायलॉग पे खुल गई है और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने खोल दी है. जब आप इसको शिक्षा में लाएंगे तब ये इशू सेटल हो जाएगा. धन्यवाद. जी, जब हम बात करते हैं रिलीजन्स की, खास तौर से जब हम भारतीय धर्मों की बात करते हैं तो जैसे कि संजय जी ने और भरत जी ने भी बोला, 2 तरह के धर्म होते हैं. ऑफ कोर्स जो सवाल है, जो टॉपिक है, जो हम काफ़ी समय से हमारे देश में इस तरह का एक नैरेटिव चलाया गया कि सारे धर्म समान होते हैं, जो कि एक्चुअली नहीं होते हैं. सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, हाथों की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा एक जैसी नहीं होती, धर्म एक जैसे नहीं होते. ऑल्दो जो अल्टीमेट गोल है धर्म का वो एक हो सकता है कि हमारा अल्टीमेट पर्पस ये होता है किसी भी धर्म का कि हमें ईश्वर के साथ जाके मिलना है. लेकिन जिस तरह से धर्म को प्रोपेगेट किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिल्कुल अलग हैं. भारतीय धर्मों की हम बात करते हैं तो उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है या कोई एक ऐसा वो बना हुआ नहीं है कि आपको इसी दायरे में रहना है. आप आदि से अनंत तक जो एक ईश्वर है उसको मानते हैं. अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं भारत में, अलग अलग धर्म हैं और भारतीय संस्कृति 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है. और एक बात जो भी भरत जी कह रहे थे वो ये कि हमें वो जो हमारी इतनी पुरानी संस्कृति है उसको बचाने का समय है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पुरानी पुरानी संस्कृतियां रही हैं, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, वो सब खत्म हो गए. लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी है. वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिव रही है और हम हर एक धर्म को, हर अलग विचारों को, हर अलग तरह से, इनफैक्ट जो हमारे धर्म गुरु भी रहे हैं भारतीय धर्मों के, उन्होंने भी माना है कि अलग अलग तरीके हो सकते हैं आपके ईश्वर के साथ मिलने के लिए और वो कोई एक तरीका नहीं होता. लेकिन क्योंकि उसमें इतने सादा तरीके हैं और हर एक तरीके को अपनाया माना जाता है, उसमें समा जाता है, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग धर्म आए और भारत में हर एक को अपना बनाकर उसको अपने अंदर समा लिया गया और आज हमारे यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं. और यही मुझे लगता है बहुत जो ज़रूरी इस समय है वो ये कि हमें अपनी जो हमारी इतनी पुरानी संस्कृति है उसको बचाने के लिए कुछ अहम कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि हम इसको आगे हमेशा इसी तरह से कायम रख सकें. थैंक यू वेरी मच. मैं इस पे दोबारा आऊँगा आपसे कि आप जो कह रही हैं हमें बचाने की ज़रूरत है, लेकिन इन दिस काइंड ऑफ द होल सिस्टम ऑफ सेकुलरिज्म क्या ये बच सकती है कि नहीं, इस पे हम सवाल जवाब करेंगे. लेकिन मैं अजय जी से प्लीज़ कहना चाहूँगा आप अपनी प्लीज़ बात रखें. नमस्कार. जो मूलभूत प्रश्न है इसके बारे में मैं किसी एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस टॉपिक को जब डील कर रहा था, ध्यान में नहीं था कि एक टॉक टाइप होगा, तो एक जजमेंट. सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक सेकंड. ऑडियंस के क्वेश्चंस भी हम लेंगे, लास्ट के 20 मिनट्स रखेंगे. आपको जो भी सवाल पूछना है आप प्लीज़ एक चिट पे लिख के सप्लाई कर दीजिएगा एंड वी लास्ट. थैंक यू. एस नारायणन वर्सेस आंध्र प्रदेश एक केस में
वहाँ पे जज साहब ने एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दे दी है, जो मुझे लगता है कि जो आपने प्रश्न किया उसके संदर्भ में बिल्कुल एक प्रासंगिक है और रेलेवेंट है। और वो लिखते हैं that our constitution makers had used the word religion in the two articles 25 and 26 in the sense conveyed by the word dharma. He further explained the difference between religion and dharma as is that religion is enriched by the visionary methodology and theology, whereas dharma blooms in the realm of direct experience. Religion contributes to the changing phases of culture. Dharma enhances the beauty of spirituality. अच्छा, ये मैंने इसलिए यहाँ पे इस रेफरेंस आपके सामने रखा। मैं इस क्वेश्चन को फ्रॉम ए सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ। पहली प्रॉब्लम है कि ये दो अलग रेफरेंस फ्रेम है, रिलीजन एंड धर्मा। धर्मा के कॉन्टेक्स्ट में इक्वालिटी एक नेचुरल एक कॉन्सेप्ट है, रिलीजन के कॉन्सेप्ट में इक्वालिटी एक नेचुरल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आउट ऑफ प्लेस है। अच्छा, जब मैं ये बात कहता हूं तो जिसको हम आजकल धर्म कहते हैं और लेकिन आजकल की मॉडर्न भाषा में रिलीजन के रूप में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक रेफरेंस फ्रेम्स का ओवरलैप ही नहीं है, ये रेफरेंस फ्रेम्स का एक कॉन्ट्रडिक्शन है। मेरे हिसाब से जिसको रिलीजन कहते हैं, जिसको धर्म कहते हैं, इसमें एक मूलभूत फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इवन फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू अंतर है। एक बात जो संजय जी ने रखी कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एक में लीनियर है, दूसरे में साइक्लिक है, एक में लिमिटेड है, दूसरे में इन्फिनिट है। दूसरा, निर्गुण का सगुण बनना, निराकार का साकार बनना, निराकार का पतन नहीं है। यह मूलभूत सिद्धांत रिलीजन्स में है कि जो अनमैनिफेस्टेड है, ऑल पावरफुल है, उसका वो उसकी डिविनिटी को शेयर नहीं किया जा सकता। उसकी डिविनिटी को शेयर करना सबसे बड़ा पाप है। यहां पे पर्सपेक्टिव है विराट, बिंदु से विराट बनने का, और बिंदु से विराट बनने की यात्रा सिर्फ भौतिक यात्रा नहीं है, यह आध्यात्मिक यात्रा भी है। और क्रिएटर और क्रिएटिविटी के बीच में कोई डायकॉटमी नहीं है, कोई बैरियर नहीं है जो इनको अलग करता है। ये धर्म के कॉन्सेप्ट में, जहां तक रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, अगेन जो यहां पे बात की भरत गुप्त जी ने, मैं प्राइमरीली जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूं। वहां पे शेयरिंग नहीं हो सकती है डिविनिटी की, वहां पे क्रिएशन अलग है और क्रिएटर अलग है। अब ये धर्म की यात्रा है, जहां पे पॉइंट से, जहां बिंदु से विराट बनने का एक अधिकार है, ये एक एलिमेंटल एक्सप्रेशन है प्रोग्रेस के राइट का, इन्फिनिट प्रोग्रेस के राइट का। ये निहित है धर्म के कॉन्सेप्ट में कि आप बिंदु से विराट बन सकते हो, यात्रा आपकी है, और किसी का भी अधिकार बनता है कि वो बिंदु से विराट बने। और अंतोगत्वा इस धर्म की सारी यात्रा का कि अहम ब्रह्मास्मि, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि जब आपने अपने स्वरूप को, जब आपने सही रूप में अपने ज्ञान को पा लिया, तो आप वही बन गए। तो ये बात है, इसमें शिर्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, गॉड की अथॉरिटी को शेयर करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें एक जेलस गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें अल्टीमेटली क्रिएटिविटी और क्रिएटर ये एक वन एंटिटी है। सोशियोलॉजिकली एंड पॉलिटिकली ये कॉन्सेप्ट है। एक भूल हो जाती है क्योंकि इन द रेलम ऑफ रिलीजन बाउंड्रीज को बनाना बड़ा इजी है, इन द रेलम ऑफ धर्मा बाउंड्रीज को बनाना बड़ा डिफिकल्ट है।
उसके कारण क्या बात होती है, बहुत बार हम अपनी बाउंड्रीज को बिल्ड करते हैं जिस तरह से रिलीजन के फ्रेमवर्क में बाउंड्रीज को बिल्ड करते हैं, और उसके कारण हम टोटल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को डिस्ट्रॉय करते हैं। ड्युअलिटी और नॉन ड्युअलिटी के बीच में, या इंक्लूसिवनेस और एक्सक्लूसिवनेस के बीच में एक बाउंड्री है। वो बाउंड्री पहचानना अपने तरीके से ये अनिवार्यता है, और मैं समझता हूं बेसिकली दो इनकम्पैटिबल कॉन्सेप्ट्स हैं, धर्म और रिलीजन। Thank you very much. Now that all the panelists have given their views, I think we can really kickstart the discussion. And I really don't want to go much into the philosophy or theological concepts of this issue that we're discussing, because उसका कोई अंत नहीं है, वो फिर बहुत ज़्यादा एकेडमिक हो जाता है और उसके लिए एक यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से देखना चाहता हूँ इसको, बिकॉज इसके जो रेमिफिकेशंस हैं इस स्टेटमेंट के, भले आप इसको क्वेश्चन ले लें या इसको एक स्टेटमेंट ले लें, इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हैं इस कंट्री के लिए ज़्यादा, थियोलॉजिकल रेमिफिकेशन से कहीं ज़्यादा। तो आई वांट टू डिस्कस दैट। To me, it seems a bit like a lot of even BJP ministers are saying now कि terrorism has no religion. ये आजकल बीजेपी वालों ने भी कहना शुरू कर दिया है, जबकि जब यूपीए था तो वो कहते थे नहीं भाई टेररिज्म का रिलीजन है, आज कहते हैं नहीं है रिलीजन, टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं। तो जब आदमी घबरा जाता है, मुझे तो ये लगता है कि if at all you have to say that all religions are the same, you will say it on the premise that all religions are same because they equally want to instill fear in the common public, to not being able to say what not only you should say, but also like what happened in the case of Nupur, to not being able to even quote what is written in the other religion. मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं थियोलॉजिकल धर्म पे उस पे डिस्कस नहीं करना चाहता with respect, because that, as I said, is an academic exercise. What is pertinent to us are these 2 or 3 questions that I will put to my panelists, and a lot of my good friends are here. They are Hindus and they have truly suffered because people have said all religions are the same, and because it is mostly thrust on the shoulders of the Hindus to carry this burden कि हाँ भाई सारे religion same है, भले नहीं है तुम कह दो एक बार। The ultimate sufferers are the Hindus themselves. Do I need to give a more pertinent example than what happened in the Kashmir Valley? You have Sushil ji here, you have RP here. जो ये कहता है कि सारे रिलीजन सेम है, सबसे पहले कुल्हाड़ी उसके सर पे लगती है। मेरे पास 8 reasons हैं that I say why Hindus are 8th class citizens in their own country, but I don't want to go into that. Maybe later on I'll prove to you. This is what happens when you decide to say that all religions are the same. They are not the same. There are religions that are predatory. There are religions that are out to destroy the other religions. And that is the single existent value of those religions, कि हम दूसरे religions को destroy कर देंगे। और वो कैसे destroy करेंगे? Through fear and trembling. And you have Meenakshi ji also in Jaipur Dialogues, and she's sitting here. If you only were to read that book and find out that how over the last 800 years of roughly on and off, mostly on subjugation of the Hindus, Hinduism was at peril, was on the edge of the cliff. It would have been destroyed. It would have been so easy to destroy it, because when the invaders were ruling the roost, it was incumbent upon them to herald Islam and destroy every other religion. ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि हमारे कुछ एंसेस्टर्स थे, उन्होंने अपनी जान लगा दी हिंदुइज्म को बचाने के लिए। Only for this reason. You read Meenakshi ji's book and you find out, my God, they died in protecting those idols. They buried those idols for 50 years, 100 years under the wells, in some dungeons, only to be extracted centuries later. That is how they protect. To give you one example, someone told Shivaji, 2 temples in Tamil Nadu, 500 miles away from where you are, have been destroyed and mosques built over there. Any other ruler would have said, okay, fine, they are 500 miles away, what do I care? Shivaji personally went
to Tamil Nadu, destroyed those mosques and rebuilt those temples. And 1,000 cows were taken with Shivaji to have a very elaborate exercise performed. So when you say that all religions are the same, my premise is they're not the same. And let me give you a scientific parlance of that. There is a great discussion that has happened amongst intellectuals, religious theologians and Hindus, whether Hinduism is religion at all or not. Supreme Court has opined on it. Sarvapalli Radhakrishnan, one of our philosophers, has opined, and according to him, it is a way of life. The way I see it is, it has a religious component. But in Hinduism, the religious component is an offshoot of the way of life. Whereas in Islam, way of life is an offshoot of religion. Now you can reform one, but you can never reform the other. Because you are told this is what you have to do. Your way of life is an offshoot of these absolutely set in stone strictures. And I want people to wonder about this very simple fact that in 2011 census, when census was conducted, 155 million Indian infants aged 1 to 3. I'll repeat that again so that it hits home. 155 million Indian infants aged 1 to 3, जो भी hardly बोल भी नहीं पा रहे, they were categorized as Hindu, Muslim, Sikh, and Islam. Babies. क्या सेंसस लेडी उनके घर गई और बेबी से पूछा, बेटा तुम मुस्लिमों के हिंदू, जो वो बोल नहीं पा रहे हैं इन्फेंट, उसने क्या कहा कि मैं मुस्लिम? How many Muslims are there who are not Muslims anymore but were born in Islamic families? How many out of 100? Maybe a fraction, a decimal, and even that they would not be prepared to say it openly. It is a case in other religions as well. But the fact of the matter is, religions train you, and some religions train you to destroy other religions. And when we say that terrorism has no religion, or all religions are the same, we are only fooling ourselves and doing great disservice to not only the religions that are all questioning, like Hinduism. Question, is it a religion at all? Other religions are saying, of course it is a religion. How dare you say that this is not a religion? I will kill you if you don't believe this is a religion. Hindu is saying, हम हैं भी कि नहीं, हमारा way of life है कि religion है, सोचो इस पे, दर्शन, शास्त्र, theology, this, that. So it is a disservice not only to all questioning religions but also to atheists. हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर Hinduism नहीं रहेगा, so there will be no place for atheists. I am sure you know that in 13 Islamic countries there is death penalty for atheists. इतना जो चिल्ला के बात करते हैं कि सब सेफ है, नहीं, सब सेफ नहीं है. There is a reason for that. And when people openly say that yes, you are free to proselytize, it's a very difficult word for me also. The fact of the matter is, yes, and I am for proselytization. I am for, because if I am giving forward my ideas, why should I prevent some religious person trying to give out his religious ideas and say, look, my religion is better? So I'm not against that. But is that what is happening in this country? Is that what is happening in South India, where you have conversions of mass on a mass scale? You don't even know. I didn't know for 20 years that the chief minister of 2 important South Indian states were Christians. मुझे पता ही नहीं था. उन्होंने कभी बताया ही नहीं. Later on, you get to know that vast swathes of that land have been totally converted. Is that fair? And what happens once that happens? What happens when a person switches the ideology or takes to an ideology? You only need to read Naipaul, Beyond Belief and Among the Believers, to realize कि सबसे ज़्यादा कट्टर वही लोग होते हैं जो कि convert होते हैं. Okay? Allama Iqbal, the most cutter Muslim, okay, and the fountainhead of this vision of Pakistan.
who right. So बिल्कुल आपने स्वामी जी कहा, लेकिन अलामा इकबाल, his father was a Kashmiri Hindu Pandit. What was it, grandfather? Okay. Some say, I mean, is it father or हाँ, yes. जो अभी एक है PFI को सपोर्ट करते हैं, रहमानी साहब, जिन जो अभी कंट्रोवर्सी में थे, वो तो प्राउडली कहते हैं हम तो जैन, हमारे फादर जैन है, दादा जैन है. So yeah, either it takes one generation or two generation, but कट्टरपंथी आ जाती है. But the point I'm trying to make is कि कभी आपने ये देखा है कि कोई हिंदू एकदम गर्व से कह रहा है कि हाँ भाई हिंदुइज्म बचा है इस देश में 800 साल के पीड़ा के बाद? इज इट बिकॉज ऑफ माई एंसेस्टर्स? यहाँ तो उल्टा हो रहा है. प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और स्वामी जी आप बुरा नहीं मानिएगा, जस्ट मैं 1 सेकंड लूंगा बिफोर आई कम बैक टू संजय जी. आपने नरसिम्हा राव जी को कहा कि हिंदू हृदय सम्राट, एक तरह से कहा. The two most draconian anti-Hindu acts brought by any person, living or dead Indian, are the Places of Worship Act 1991 and the Waqf Act 1995. Both were brought by Narasimha Rao. तो जो दिखता है वो कभी कभी होता नहीं स्वामी जी, बट पर मैं यही अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही मैं समाप्त करता हूं. मैं वापस संजय जी के पास आता हूं और ये इस पूरे इशू को पॉलिटिसाइज करना चाहता हूं कि ये कह के कि ऑल रिलीजन्स आर द सेम, क्या हिंदूज को ही नुकसान हो रहा है संजय जी? और आप कुछ एग्जांपल्स देंगे जहां पे हिंदूज को नुकसान हो रहा है? थैंक यू. देखिए, हिंदूज को तो नुकसान ही नुकसान है, आज से नहीं, जब से 1947 से और विशेषकर 1950 से, जब से भारतीय संविधान बना है. वैसे भी हम जानते हैं, आगे के सत्रों में आएगा भी, कि ये पूरा का पूरा जो हमारा जो शासन तंत्र है, राजतंत्र जिसको कहते हैं, ये राजतंत्र जो है वो राष्ट्र के लिए नहीं बना है. वो एक तरह से पूरा का पूरा जो राज सत्ता है वो राष्ट्र के विरोध में खड़ी हुई है. तो वो जो राष्ट्र के जो मानक हैं, और राष्ट्र के मानक में संस्कृति एक बहुत बड़ा मानक है, और पूरा का पूरा जो राजतंत्र इतने दिनों से काम कर रहा है वो उस संस्कृति को नकारने में लगा हुआ है. तो सबसे बड़ी समस्या तो यही उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो जो संस्कृति है उसको हम हिंदू संस्कृति कहते हैं. तो हिंदू संस्कृति जो है उसको नकारने के लिए जो सिद्धांत लाए गए, जिसको धर्म निरपेक्षता तक कह दिया गया. बताइए आप, इस धर्म प्राण देश में यदि धर्म से निरपेक्ष हो जाएंगे हम, तो फिर सारी की सारी सभ्यता का क्या होगा? और ये उस पर भी हो रहा है. आप देखिए कि इसको मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनली बताऊं कि जो हिंदी का जो मानक अनुवाद है संविधान का, उसमें शब्द धर्मनिरपेक्ष नहीं है, उसमें शब्द जो है वो पंथ निरपेक्ष है. लेकिन जो प्रचलित है वो है धर्मनिरपेक्ष. और जरा आप धर्मनिरपेक्ष का इसका जरा वो एक इम्प्लीकेशन सोचिए. जस्ट थिंक अबाउट द ह्यूज इम्प्लीकेशन ऑफ धर्मनिरपेक्ष. दैट इज, यू कंडक्ट योर अफेयर्स विदाउट धर्म. तो अभी मेरे विचार से आरंभ में अधर्म की बात कही थी कि अधर्म को कैसे पहचानना है. तो वो अधर्म को पहचानने की जो हमारी शक्ति थी, जो हमारा शत्रुबोध था, जो हमारा कालबोध था, जिसने हमें जो 800 वर्ष आपने इंगित किया कि 800 वर्ष तक हमने बचा के रखा, हमारे पूर्वजों ने बचा के रखा. वो कैसे बचा के रखा? उन्होंने इसी प्रकार बचा के रखा है क्योंकि हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारा कालबोध था, जो हमारा शत्रुबोध था, उसको उन्होंने पूरी तरह से निरंतर रखा, उसको जमा के रखा. वही जो है वो, जैसे ही आपने ये कहना आरंभ किया कि ऑल रिलीजन्स आर द सेम, सबसे अधिक कुठाराघात उसी पर हुआ. आपका शत्रुबोध नष्ट होने लगा. उसका दुष्परिणाम आप देख रहे हैं कि पिछले 75 वर्षों में क्या हुआ. आपने स्वयं कन्वर्शन, मास कन्वर्शन की बात की, तो वो मास कन्वर्शन इनेबल कैसे हुए? वो इनेबल इसीलिए हुए कि आपने ये मान लिया कि सब समान है, तो वो ठीक है भाई, हम चाहे गणेश स्तुति कर लें, चाहे हम कलमा पढ़ लें, एक ही बात है. इसका नुकसान किसे हुआ?
इसका नुकसान उसे हुआ जो कि ऑल इंक्लूसिव मानता है, जो विश्व को एक मानता है। ये अलग बात है कि वो वसुधैव कुटुंबकम इत्यादि की बात आप भी करते हैं, मेरा उसके ऊपर काफी मतभेद है कि उसको जो है आध्यात्मिक रूप के देखने के बजाय उसको व्यवहार में लाने का जो है वो कई दुष्परिणाम होते हैं। लेकिन जो हमारी संस्कृति की, चूंकि उसका मैं कारण बताया आपको, क्योंकि हमारी समस्या कह लें उसको, वो समस्या बन गई। वैसे तो वो एक बहुत बड़ा एक उदात्त चिंतन है, और यद्यपि आपने कहा कि हम थियोलॉजी में नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी जड़ पर भी आप जाना आवश्यक है। उसको समझना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सब तो जन्मांतर से, भाई ये अगर मान लीजिए कि इस जन्म में कोई पाप हो रहा है, उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम वापस आके ठीक कर लेंगे। ये हमारा ये रिटर्न फ्लाइट है, हमारे पास 2 वे टिकट है, हम जाएंगे वापस आ जाएंगे, और उसके बाद फिर हम उसको कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या है उसका, मुझे लगता है कि पिछले 75 वर्षों में चिंतन नहीं हुआ, जो पिछले 4-6 वर्ष से होना आरंभ हुआ है। पूर्व पक्ष जिसको कहते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति की परंपरा थी कि सामने वाले का पूर्व पक्ष करो, सामने वाले का विचार पहले समझो, और जब कोई विवाद या कोई संवाद होता था या कोई शास्त्रार्थ होता था, तो उसमें सबसे पहले पूर्व पक्ष सामने वाले का कहे बिना आप शास्त्रार्थ कर ही नहीं सकते थे। आपका पहला कर्तव्य था कि आपने दूसरे को समझा है या नहीं, वो आप पहले इंगित करें। वो हो गया लगभग समाप्त। और जब लोगों ने अब समझना आरंभ किया तो उन्होंने पाया कि साहब की उधर तो बिल्कुल उल्टा है। आपने टेरर की बात कही, तो बड़ी किताब में लिखा हुआ है 5.82, देख लें, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आई शैल कास्ट टेरर into the heart of your enemies। तो क्यों, and who are the enemies? enemies जो हैं वो भी लिखा हुआ है कि those who are oppressors are our enemies। what is the definition of oppression? the oppression एक कई बार लोग जो हैं वो 2.256 कोट करते हैं, लेकिन 2.254 बोल जाते हैं। वो कहते हैं कि जो काफिर है वही जालिम है। क्यों जालिम है? क्योंकि वो अल्लाह को, रसूल को और आखिरत को नहीं मानता है। जो नहीं मानता है वो ऑपरेसर है, ऑपरेसर है वो जालिम है, और जो जालिम है उसकी सजा मौत है, सरतन से जुदा। मैं सोचता था कि तो जाकिर नायक सिर्फ मेरे ही हीरो हैं, ये तो एक इनके भी गुरु ऐसी हैं। वन वे स्ट्रीट है जिससे आप जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक निकल ही नहीं सकते। थैंक यू संजय जी। मैं अजय जी को इसमें लाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने धर्म और रिलीजन की बात कही, उसमें डिफरेंशिएशन लाया, तो उसको मैं थियोलॉजी लेवल पे नहीं रखना चाहता, मैं उसको पॉलिटिकल लेवल पे लाना चाहता हूँ, with a distinct relevance and context to Kashmir and what has happened in Kashmir. And I firmly believe that Kashmiri Hindus, and I've said this before, Kashmiri Hindus may be Jews, but unfortunately India is not Israel. So we will never go back to that situation where India just doesn't have that strength, moral, economic, kuch bhi keh lo, to bring back 7 lakh Kashmiri Hindus to Kashmir. वो irreversible हुआ है जो हुआ है। मैं आपसे ये सवाल रखना चाहता हूँ कि आपने धर्म और रिलीजन की बात करी, आप थियोलॉजी की बात कर रहे हैं, and I am loath to quote that irascible racist Churchill, but he did say something very profound, that he said that while the Hindu is deliberating, refining his argument, the Muslim is sharpening his sword. And I put to you as, please don't mind it because we're having a lovely interaction, a sort of a criticism, a veiled criticism of yours, ki while you are refining your arguments, what is happening all around in India is exactly what Churchill had predicted. So, do you think, are you morally being right in restricting yourself to talking about just theology and philosophy, whereas what is actually changing stuff on the ground is the politics? No, I was talking basically about politics when I gave my statement. But I cannot help that there is
a large portion of the politics which emanates from theology. I cannot avoid that. Now, when this topic came to me, I thought that I had to talk about it. And I have been talking on Jaipur dialogues, and I was thinking that why did Sanjay ji gave me this topic? Because I think this statement is a statement of hegemony. There are more than 100 Christian countries. You have never found that this is an issue with the Christian country, that all religions are equal. There are 56 Muslim countries, out of which, say, around 17 countries are there declared Islamic republics. Nowhere in the Muslim world, even in the Muslim society, is ever this issue that all religions are equal. There are 7 Buddhist states. You must not have heard anywhere this topic that we'll discuss. All religions are equal. It's only amongst the Hindus we discuss it. It's an imposition. It's a device to capture ultimately the entire narrative and then create a storyline through which they control the politics. So when you say it, I was only trying to delineate what is the problem. The problem is when you say the climax of Advaita is ultimately the man merges in the God, becomes the God itself. So there is no obstruction, there is no a wall between the possibility of a man becoming a God. Then who is the enemy? It poses a question, then who is the enemy? In the case of religions, Abrahamic religions, this possibility has been already solved. There are very clear-cut delineating lines. In our case, we do not, if we go by the reference framework of the religion, we do not have a delineating line. But I wanted to tell you that inclusive cultures, inclusive experience, it is a boundary. And that those boundaries in the simple form, we have not defined. And since we have not defined, our politics relates and reacts. It does not create its own formats. This religion is, all religions are equal. It's the hegemonic narrative which has been imposed, and we are not able to come out of it. The issue should have been Islamic fascism. The issue should have been a state at war with the Hindus. The issue should have been this time, just take, it is breathtakingly, what you say, nauseating. 5 statements, take them together and you can understand the gravity of the situation in which we are when we think that we are becoming a superpower, the biggest delusion which we are trying to impose upon ourselves. Imagine that there is a concept, and it has come at the highest level. There is a concept कि 50 साल के लिए मूर्ति पूजा बंद करो और भारत माता की पूजा करो. There is a concept कि अब हमको तुष्टीकरण नहीं करना है, तृप्तिकरण करना है. There is a concept कि सबका DNA एक है. जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं. भाजपा के एक टॉप मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा, उसने कहा कि भाई मैं अपनी पूजा में तो कलिमा पढ़ता हूं. Take all these points, join them together and understand where the hegemony has been imposed on our entire discourse. So now, why does it happen? Because we are not able to delineate the boundary between our understanding and their understanding. Their understanding emanates from an entirely different reference framework. That's why I was trying to tell you that there is a problem. Problem is that we do have a boundary. We are not without a boundary. It was that boundary which told Arjuna, where Krishna tells Arjuna, kill Karna, even if he is disarmed. And if you don't kill him, I will kill him, and that wo paap tere ko chadega. There is a boundary. And we have not tried to define that boundary. And that boundary is not the way Islamists define their boundary. It's a different boundary. There are psychoanalysts, they say rock logic and water logic. They talk about, but there is a water logic. And that water logic has its own boundaries. Our problem is only one thing, that we think that सब कुछ अगर ब्रह्मांड में डिवाइन ही है, बाउंड्री क्या है फिर तो कोई दुश्मनी नहीं है. इस शत्रु बोध को नष्ट करना है. Yes, in fact, I'm just coming to Ms. Reddy because
this was precisely what I was saying, that, you know, I think that the Hindu mind is structured, and in a way, Sudhanshuji also said this, and I tweeted it, and it's elicited a lot of praise. Ki why is a Hindu not radicalized? Radicalized has a very negative connotation. कि आप radical हो गए, किसी को मारने जा रहे हो, ये कर रहे हो. He said because he is questioning the within. He is not invading. He is not converting. He is not fighting wars with the outside. He is fighting wars with the inside. तो हम यही करते रह जाएंगे, और 7 lakh Kashmiri Pandits will never be able to go back home. But that is what I mean when I say that sometimes talking about politics is more important than talking about theology. But I want to ask Reddy ji, do you think, let's leave aside all political correctness for at least I can. Do you think it is possible to reform Islam at all? आप चाहते हैं मेरा सर झुका हो जाए? No, I'm It just has a joking. simple answer. It is absolutely not possible because जहाँ पर boundaries already decided हैं, हम क्रिश्चियनिटी या इस्लाम की बात करते हैं तो वहाँ पर एक ईश्वर को मानते हैं, प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं. जहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं वहाँ पर आज तक कोडिफिकेशन नहीं हुआ है कि वो कौन से रूल्स हैं, कौन से हदीस हैं. आपने नुपुर की बात की, जो नुपुर ने एग्जाम्पल दिया था वो एक हदीस है, लेकिन नुपुर ने वो रेफरेंस दिया तो क्या हुआ वो हम सब के सामने है. तो परिस्थितियां जो हमारे सामने हैं, भारतीय धर्मों की हम बात करते हैं जहां पर बाउंड्रीज नहीं है, उसका किस तरह से मिसयूज हुआ है. जैसे कि अभी अजय जी बोल रहे थे कि हमें एक बाउंड्री क्रिएट करने की जरूरत है क्योंकि हिंदू रेडिकलाइज नहीं होता, क्योंकि जो भारतीय धर्मों का एक आधार है वो ये है कि अगर आप एथिस्ट हो भी जाएं तब भी आप सनातन में ही रहते हैं. तो इसकी वजह से जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है भारतीय धर्मों का और भारतीय संस्कृति का वो हमारे सामने है. लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आपने किया था कि क्या इस्लाम में रिफॉर्म पॉसिबल है, मैं पर्सनली जो बिलीव करती हूँ तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं, प्रोवाइडेड वो विल होनी चाहिए. जो इस्लामिक लीडरशिप रही है उन्होंने आज तक इस्लाम का एक बेटर नैरेटिव नहीं रखा है पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंटली अगर जिस दिन भी कोडिफिकेशन हो गया लॉज का या फिर हदीस, इनफैक्ट कभी कभी किसी हदीस की बात आती है कि इनफैक्ट गज़वे हिंद की जब हम हदीस की बात करते हैं तो कह देते हैं कि तो ज़ईफ हदीस है, लेकिन कौन बताएगा किस तरह से कोडिफाई होगा कि ये हदीस ज़ईफ है, रेलेवेंट नहीं है, या कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी चीज, कौन सा कानून रेलेवेंट नहीं है, या इस्लाम उस पर किस तरह की बात रखता है. और अलग अलग लोग अपने हिसाब से उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो इस्लाम के नाम पर रेडिकलाइजेशन होता है, कन्वर्जन होता है. आपने कश्मीर की बात की, केरला में मास कन्वर्जन हो रहा है, खासतौर से जो कन्वर्टेड लड़कियां हैं उनको सेक्स स्लेवरी के लिए भेजा जा रहा है, ये मास स्केल पे हो रहा है. और हम में से जो हमारा देश इतना बड़ा है, कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, कितने लोग इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सब धर्म समान है, ईश्वर एक है, लेकिन जो एक ईश्वर है उसके नाम पे, ये जो कॉन्सेप्ट है उसके नाम पे जो भारतीय संस्कृति और भारतीय लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो बहुत बड़ा सवाल है. और आज जैसे कि संजय जी भी ने भी कहा कि अभी कुछ सालों में इस पे बात होने लगे, उससे पहले तो सबको यही सिखाया जाता था. इनफैक्ट हम अल्टीमेटली हम एक लेमैन के हिसाब से बात करें जिसको ज्यादा धर्म के इतने चीजें नहीं पता होती हैं और वो रेडिकलाइज नहीं होता है, तो उसके लिए वाकई में उसको लगता है कि सभी धर्म समान है. उनकी जो समस्या होती है वो 2 वक्त की रोटी होती है. लेकिन वो लोग जो धर्म को एक पॉलिटिकल टूल बनाकर रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, खासतौर से भारत में, क्योंकि भारत में जो भारतीय धर्म है उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो बहुत सही समय है कि हम उन बाउंड्रीज को मार्क करें और जो हमारी इतनी हजारों साल पुरानी संस्कृति है उसको जिंदा रखें. मैंने पहले भी ये बात कही थी कि पुरानी संस्कृति रही, उनका पतन हो गया, भारतीय संस्कृति आज भी है और हमें इसको आगे भी जिंदा रखना है. उसके लिए चाहे हमें जुडिशियल एक्टिविज्म करना पड़े, रिफॉर्म्स करना पड़े, समाज में चेतना, या हमें एक एज इंडिविजुअल
चिंतन मनन जो भी आवश्यकताएं हैं वो हमें करने की जरूरत है, और ये जिम्मेदारी हमारी है, भारतीय नागरिकों की और हमारी है, क्योंकि धर्म से पहले हमारी एक संस्कृति की जो पहचान है वो हमें जिंदा रखनी है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू अमर जी। रिफॉर्म से एक कमेंट मेरा ये है कि वो एक रिजवी साहब थे, वो उन्होंने कहा कि इस्लाम में रिफॉर्म आना चाहिए और जो 23 वायलेंट वर्सेस हैं वो हटनी चाहिए। तो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, इतना उनकी जान के वो लाले पड़ गए कि वो बेचारे वो हिंदू कन्वर्ट करना पड़ गया उनको अपने आप को। तो रिफॉर्म इज इम्पॉसिबल इन दैट, इट इज़ नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ द रिलीजन, कहीं मेरा ही सर धड़ से ना अलग हो जाए, बट इट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। पर मैं भरत जी को एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, पर उसका प्राइमर ये है कि 800 साल तक या उससे पहले आप देख ले 1300 साल से Islam has been spread on the basis of sword, largely. Now things have changed. It is being spread using the tool of not the sword but democracy. और मैं आपको ये, yes, it is totally legitimate. बहुत सारे ऐसे regions हैं इंडिया में जहाँ पे it is almost like a de facto Sharia state, और आप कुछ नहीं कर सकते। अभी झारखंड में काफी स्कूल्स है, वहां पे संडे को छुट्टी नहीं है, फ्राइडे को छुट्टी शुरू हो गई है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक मुजफ्फरनगर में है या मुरादाबाद में भूल रहा हूँ, जहाँ पे मुस्लिम्स ने कहा है कि हम दलित्स के बाल नहीं काटेंगे मुजफ्फरनगर में। सो सारे साइंस चेंज हो रहे हैं। नाउ दैट इज टोटली यूजिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो भरत जी आपसे ये सवाल है कि काफी लोग इस पे, आरएसएस भी, काफी बीजेपी लोग भी कहते हैं कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है। द प्रॉब्लम इज डेमोग्राफिक शिफ्ट। द प्रॉब्लम इज व्हाट डू यू डू व्हेन सडनली वन एरिया बिकम्स अ रिलीजियस मेजॉरिटी एंड स्टार्ट्स टू डिक्टेट डेमोक्रेटिकली what that area should look like, how the people in that area should behave. How do you solve that problem? देखिए, ये समस्या आज नहीं पैदा हो गई। आज डेमोक्रेसी के अंदर लालच में पॉलिटिशियंस कहते हैं कि एक मेजॉरिटी रिलीजन होता है जो भारत में हिंदू, इंडिक एक्सेट्रा, और एक माइनॉरिटी रिलीजन होता है, और माइनॉरिटी रिलीजन को हम कंसेशन देंगे। अब तैयारी हो रही है कि आप शेड्यूल कास्ट के अंदर रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को भी देंगे। तो ये लालच, हिंदू का लालच, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, हिंदू का लालच आज नया नहीं है, आज डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क में है, लेकिन आज से 1200 साल पहले या 1400 साल पहले वो एक दूसरे फ्रेमवर्क में था कि ताकत आएगी, मेरे साथ ताकत शेयर होगी, मैं को रूलर बनूंगा। इसका आप इतिहास देखें तो ये चीज है। लेकिन ये हुआ सब क्यों है? ये इसलिए हुआ है कि आप ये नहीं समझ पाते कि आपका शत्रु कौन है। शत्रु बोध आप में नहीं रहा। जब इस्लाम भारत में आया तो 1200 तक, 1400 तक, 1500 तक उसकी कोई स्टडी नहीं हुई, उसके बारे में कोई सोच विचार, आपको ग्रंथ नहीं मिलते। People are splitting hair about how many varieties are there of Advait, लेकिन आपको कितने ग्रंथ मिलते हैं कि जो इस्लाम को, कैसे इस्लाम फंक्शन करता है, इस्लाम के बारे में, चलिए हिस्ट्री आप नहीं जान सकते थे। ये बोध आज आपको पैदा करना है इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, मार्क्सिस्ट के बारे में, वोकिस्ट के बारे में, कि मेरी वैल्यूज कैसे फर्क है। और आपको इस गिल्ट से बाहर आना है कि भाई हिंदू वैल्यूज को मैं एडमिट करूंगा तो मैं तो ऑर्थोडॉक्स कहलाऊंगा, मैं तो गधा कहलाऊंगा। ये देखिए, देयर आर ओनली टू थिंग्स व्हिच आर किलिंग द हिंदू। One is his petty greed and the other is deep guilt that he is Hindu. I think we can take some questions. Yeah. लेकिन जो भरत जी ने कहा उस पर मैं एक वेरी क्विकली एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि a lot of it has to do with our education system as well.
अगर हमें पता ही नहीं है कि बारबेरियंस कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया, उनको हम अभी भी यूलोजाइज करते हैं। अभी औरंगजेब पे किसी ने कहा, जो कि मैं काफी कहता रहता हूँ, किसी ने कहा कि ये तो बारबेरियन मॉन्स्टर था। There were riots in Aurangabad. 4 policemen were injured. There was section 144 imposed कि किसी ने ये Facebook post पे लिख कैसे दिया कि औरंगजेब was a barbarian. And Aurangzeb killed 4.9 million Hindus. अभी भी हम टीपू जयंती मनाते हैं। आप टीपू की अपनी लैंग्वेज में उसका खुद का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, जो उसने लिखा है। So it's a primary source. वो कह रहा है it is our moral duty to wage jihad. और जो मुस्लिम ये कन्वर्ट नहीं करेगा किसी को, वो सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा। He converted even dead Hindus पूर्व में। ऐसा था टीपू, और उसकी जयंती बनाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर चादर चढ़ाते हैं चिश्ती पे, जरा उनके कमेंट्स देख लीजिए चिश्ती के अगेंस्ट हिंदूज। टेम्पल डिस्ट्रॉय करने आया हूं। सेंट फ्रांसिस पे आवर प्राइम मिनिस्टर गिव्स ग्रीटिंग्स। He was the one who brought in the so-called Goan Inquisition, tortured Hindu children, men, women. तो ये हमारी पता नहीं, I don't know what the reason is why our people feel that we don't need to educate to tell the truth about the reality about the people who profess other religions. Maybe they will feel bad and we will do some vote. I don't know. So it has a lot to do with that awakening as well. And it's been 8 years that awakening hasn't come. And the biggest sign of that awakening would be when the Prime Minister stops tweeting, eulogizing Saint Francis and Chishti. सबसे बड़ी awakening तो वहीं पे आएगी. Let me now take a few questions. One is from Girish from Hyderabad. When a Hindu is vocal about her religion, they are targeted and cases filed on them by the government. How can a Hindu be fearless and vocal? Sanjay ji, आप इस पे. देखिए यही पे वो बात आती है ना कि ऑल रिलीजन्स आर नॉट द इक्वल। आपके ऊपर जब आप बोलते हैं कुछ भी, तो आपके ऊपर अधिक जिम्मेदारी है कि आप थोड़े रैशनल लगे, आप जो है रेफरेंस के साथ बोले, नहीं तो STSJ सनातन से जुदा हो जाता है। देखिए हम भी बोलते हैं, आनंद जी भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग जब बोलते हैं तो हम उसको एक ग्राउंडिंग करके बोलते हैं, तो इसलिए हमको टारगेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब सामने वाले बोलते हैं, जब हमारा वो क्या नाम है उसका, हाशमी और इमरानी और कौन कौन जो सब बोलते हैं, तो जो मर्जी आती है बोलते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है, सुना है, लाइव स्ट्रीम पे ही बोलते हैं और लोगों को, किसी को काफिर बोल देते हैं, किसी को मुर्तद बोल देते हैं, और हिम्मत नहीं होती एंकर की कि उनको रोक पाए। तो ये जो आप कह रही हैं, इट इज 100% एन एविडेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स नॉट बीइंग द सेम इन इंडिया एटलीस्ट। एक सवाल है जो कि मैं अरुण जी को फॉरवर्ड करूंगा। किसने लिखा नहीं, किसने पूछा ये सवाल? डिस्ट्रॉय गांधीयन डॉगमा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। In the modern history of India, I think the whole process, if we do not go back enough in history, it starts with Gandhi. And you please forgive me if I make this comment. When we have to understand the Gandhian politics, we have to understand 3 persons together: Gandhi, Patel, and Nehru. The moment we break them into 3 pieces, we create an illusion. So yes, Gandhian dogma has to be destroyed because it is fundamentally Sikh dogma. It's a pathological state. It's a masochism. It's the perspective of mass masochism. It's the perspective of self-enslavement. And unless we understand this thing with intensity, willfully slave बनने की जो कल्पना है वो गांधी ने दी। आप खुद गुलाम बनो, वो कल्पना है हिंदुओं के लिए, वो गांधी की है। नेहरू ने इसको एक आवरण दे दिया, पटेल ने अपने तरीके से इसको चलाया। तो जब तक ना इन बातों को आप समझेंगे, तब तक कहां लिबरेशन नहीं होगी तब तक। गांधी जी से एक याद आया,
ये जो गांधी जी ने लिखा था, एक सेकंड दीजिए मुझे। मैं वो कोट वापस लाऊंगा बहरहाल। एक रॉयस्ट रहे हैं कश्मीर में, कश्मीरी पंडित है प्रेमनाथ बजाज, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी पंडित या हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी है। उन्होंने एक इशू टेकअप किया इंडियन लीडरशिप के साथ उस वक्त, मैं आजादी के पहले की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप सेकुलर मानते हो वो बेसिकली कम्युनल है। यहां पे क्या होगा, पार्टीशन का टाइम है। तो उन्होंने गांधी जी के साथ भी ये इशू ले लिया। तो गांधी जी को उन्होंने कहा कि भाई इस परिस्थिति का क्या करेंगे, तो बड़ी डेंजरस परिस्थिति है। तो गांधी जी ने जो उनको लिखा वो पत्र उन्होंने अपनी किताब में उसका प्रारूप लाया है, पब्लिश किया है। गांधी ने उनको लिखा है दैट जम्मू एंड कश्मीर इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट रूल्ड बाय अ हिंदू प्रिंस। अ हिंदू प्रिंस कैन रूल अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ओनली बाय एब्डिकेशन। और ये कोट मेरे पास अभी ये discovered this quote. It's a very prescient quote about the gentleman who asked about Gandhi. So this is what Mahatma Gandhi said, and this is from his own words, his own Mahatma Gandhi collected volumes, 100 volumes. Hindus should not harbor anger in their hearts against Muslims, even if the latter want to destroy them. Even if the Muslims want to kill us all, we should face death bravely. And if they establish their rule, and if the Muslims establish their rule after killing Hindus, we would be ushering in a new world by sacrificing our lives. If we die with a smile, we shall enter into a new life. We shall be ushering in a new India, unquote. बट अभी तो गांधी जी का हमारे नोट्स पे उनका वो भी है, और सिर्फ केजरीवाल हैं जो लक्ष्मी और वो लाना चाहते हैं। तो आप प्लीज नाम भी बताएं अपना, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक ये है जो कि मैं अंबर से पूछूंगा। दे डू नॉट बिलीव इन आवर गॉड्स, बट सम हिंदूज डू बिलीव इन देयर्स, शुड दे? यही तो मैं तब से बोल रही हूँ, स्टार्टिंग से मैं यही बोल रही हूँ कि हमें इस तरह से कंडीशन किया गया है कि सारे धर्म एक समान है, और जो भारतीय वर्ग है, जो मूल भारतीय हैं, खासतौर से हिंदू, वो ये बिलीव करते हैं कि सभी धर्म समान है। लेकिन मैं ऐसा बिलीव नहीं करती, क्रिश्चियंस ऐसा बिलीव नहीं करते। मैं एज एन मुसलमान, आप मुझे पर्सनली मत समझिएगा, मुसलमान ऐसा बिलीव नहीं करते, क्रिश्चियंस ऐसा बिलीव नहीं करते। जो भारतीय धर्म है या उनके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है, उसमें ये एक लिबर्टी है कि वो अलग अलग जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उनको सभी मानते हैं कि हमारा मूल एक ही है। हमारे तरीके अलग हो सकते हैं ईश्वर से मिलने के, और यही वजह है जो हम जिसकी हम बात कर रहे थे, भरत जी ने भी और अजय जी ने भी बात की, कि ये जो थॉट प्रोसेस रहा उसका जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जो अवेकनिंग अभी पिछले कुछ वर्षों में आई है, उसको हमें आगे कैसे बढ़ाना है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले का 2-3 संडे की बात है शायद, राजस्थान के एक मौलाना है सज्जाद नोमानी, उन्होंने एक बयान दिया था एक फंक्शन में जिसके ऊपर टीवी डिबेट्स भी हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हिजाब है वो दुनिया को भारतीय संस्कृति की देन है, जिसमें उन्होंने लक्ष्मण जी और सीता जी का एक उदाहरण दिया, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जब वो 14 वर्ष का वनवास करके वापस आई और उनके साथ बहुत सारी स्त्रियां थी, तो लक्ष्मण जी से कहा गया कि आप इनके सम्मान के लिए माला इनको पहनाइए सीता जी को। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे पहचानूं कि सीता जी कौन सी है, मैंने तो सिर्फ उनके चरणों को देखा है। क्योंकि ये उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि क्योंकि सीता जी हिजाब पहना करती थी इसलिए लक्ष्मण जी ने उन्हें देखा नहीं था। लेकिन सबसे जरूरी और अहम बात क्या है कि कितने लोगों ने इस पे रिएक्ट किया, काउंटर किया, और ये सिर्फ मौलाना सज्जाद नोमानी नहीं है, इससे पहले और मौलाना भी रहे हैं जिन्होंने टीवी पे बैठकर बड़े बड़े मैं क्या बोलूं कि मिस कोट करते हैं, जैसे कि खुद अपने धर्म के साथ करते हैं वैसे ही आप लोगों के साथ चालू हो गया है, लेकिन आप लोग रिएक्ट नहीं करते। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी समस्या है। जब तक आप इसको जवाब देना नहीं शुरू करेंगे तब तक यही होता रहेगा।
और इससे मुझे याद आया, इनफैक्ट आपने मिनिस्टर का नाम भी लिया था, तो मैं ले सकता हूँ ये फैक्ट अबाउट हिंदूज वर्शिपिंग अदर रिलीजन्स गॉड। पीयूष गोयल जी, उन्होंने तो एकदम मतलब गर्व से कहा कि सुबह 6 बजे उठ के जब मैं घंटी बजाता हूँ तो कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कमाल। ये है वर्षा कौरव जी से। मैं ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती हूँ। पहले तो आपको पद्मा अवार्ड तो मिलना ही चाहिए आपको। मैं ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती हूँ। 5 वक्त की नमाज 6 से 8 स्पीकर से सुनती हूँ, पर हिम्मत नहीं कि बंद करने को बोलूं। ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। तो इस सवाल पे कि हिम्मत नहीं है कि मैं बंद करने को बोलूं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए जब आप इंडियन सर्विस जिसमें आप जजेस को सिलेक्ट करते हैं, जब तक आप एक स्पेशल पेपर नहीं निकालेंगे, जब तक आप उन्हें एजुकेट नहीं करेंगे कि किस तरह से माइनॉरिटी रिलीजन के नाम पर एक हॉरिबल फेवरेटिज्म किया जा रहा है और लॉ को इंटरप्रेट इस तरह से किया जा रहा है, जैसे वो आपने कहानी पढ़ी होगी ना, एनिमल फार्म, ऑल पिग्स आर इक्वल बट सम पिग्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। सो ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बट माइनॉरिटी रिलीजन्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो जब तक इंडियन जुडिशरी हिम्मत जुटाकर ऑनेस्ट एंड फेयर जजमेंट देना नहीं सीखेगी, तब तक आपको इसका कोई निजात नहीं मिलेगा। क्या करें, आंखों में पट्टी बंधी है। अभी नूपुर की हम बात कर रहे थे, नूपुर के केस में क्या हुआ, कोर्ट से फटकार नूपुर को ही लगी कि नूपुर ही पूरे देश में जो पूरा सीन क्रिएट हुआ उसके जिम्मेदार हैं। तो जब जजेस सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के वक्तव्य आएंगे तो आप आम आदमियों से और किसी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये लास्ट, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट वंडरफुल डिस्कशन। दिस लास्ट क्वेश्चन आई वुड लव टू टेक माय सेल्फ, क्योंकि जितनी ट्रोलिंग होगी, उन्होंने कहा ना अमृत विष के बाद ही, नहीं तो मैं पहले विष पी लेता हूँ सारी ट्रोलिंग वाला। बीजेपी कीप्स डूइंग बैलेंसिंग, दिस इज बाय प्रमोद गडकरी जी। ये वो गडकरी जी के रिलेटिव नहीं हो सकते क्योंकि ये काफी क्रिटिकल हैं। कह रहे हैं बीजेपी कीप्स डूइंग बैलेंसिंग एक्ट्स टू कीप मेजॉरिटी हिंदू वोटर्स ऑन देयर साइड। Isn't majority Hindu voter responsible for this state of affairs? इसका सीधा आंसर है yes, yes and yes। आप बोलिए फिर मैं अपना एक प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि हम बड़े रिस्पॉन्सिबल और पढ़े लिखे और आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड लोग हैं। क्या इस प्रश्न का हमको जवाब नहीं देना है जब कोई हमसे ये कहे कि आपके पास हमारे बगैर कौन सा चारा है, कौन सा अल्टरनेटिव है? क्या आपके पास एक इफेक्टिव पॉलिटिकल आंसर नहीं होना चाहिए? 2 साल पहले अमित शाह जी जम्मू आए और प्रेस ब्यूरोज के साथ बात करके ओपनली उनको कहा, उन्होंने उनको प्रश्न किया कि डेमोग्राफिक चेंज है, ये है, अब क्या होगा? उन्होंने उनको बोला इट वाज रिपोर्टेड इन द पेपर्स, पंजाब केसरी में बैनर हेडलाइन आई। उनको कहा कि सीधा भाई आपके हमारे बगैर आपके पास क्या चारा है? जब तक ना हिंदू लीडरशिप के इस पर्सपेक्टिव को कि हम ऑप्शन लेस हैं आप ब्रेक करोगे, आप उनको अकाउंटेबल नहीं बना सकते। मेरा thesis, just to finish on this, just 30 seconds, मेरा, and I will tie it to the question that was asked by the lady from Hyderabad saying कि मैं 6 बार वो लाउड स्पीकर सुनती हूँ। I think the change has to come from the top, not from the bottom. A lot of politicians and political parties, they love to fool the common public by saying कि देखिए हम एक conducive atmosphere बना रहे हैं कि change नीचे से आए। योगी ने जो 100,000 लाउड स्पीकर हटाए एक रातों रात, वो चेंज नीचे से नहीं आया। आप लोग भले ही कितना कह लें कि Hindu temples should not be under the control of government, but until the government decides, you will not be able to change it. You take out a protest
you do dharna, you will be arrested the next day, you will be thrown in jail. कितने लोग आएंगे? मैं ये कहता रहता हूँ कि if इतने लोग कहते रहते हैं कि देखो ये पैलेस्टीनियन राइट्स के लिए इंडियन मुस्लिम्स इतना लड़ते हैं, रोहिंग्यास के लिए इतना लड़ते हैं, तो मैं उसका ये कहता हूँ कि if you are jealous of someone else's unity, that means you are divided. कितने लाखों हिंदू आज तक सड़क पे गए हैं, कश्मीरी हिंदूज वापस रिहेबिलिटेट करो, 10 लोग भी नहीं आते जंतर मंतर में, सुशील जी हैं वहां पे, आरती इज ऑल्सो देयर. When you are jealous of, don't be jealous of somebody else's unity. वो तो अपना काम कर रहे हैं. It is predestined. They are supposed to do that. They believe in universe, that Muslim Brotherhood, Ummah. You are jealous of them. That means you are divided. When did you fight for the rights of 7 lakh Kashmiri Hindus to go back? And I don't even want to count because it is very painful to count the instances of 8th class citizens place. Swami ji ने Place of Worship Act की मैंने वो बात करी. इससे ज्यादा ड्रैकोनियन चीज वर्ल्ड में कहीं नहीं हो सकती कि यू आर प्रिवेंटिंग लीगल राइट्स ऑफ अ हिंदू टू टेक बैक हिज टेंपल लीगली. कैन यू इमेजिन इफ द होलीएस्ट ऑफ मुस्लिम श्राइन्स, उसके ऊपर किसी राजा ने हिंदू टेंपल बना दिया हो और मुस्लिम्स कहें कि हम वी वांट टू रिक्लेम दिस श्राइन. Do you think any of these Islamists and leftists will say, nahi, we shouldn't do it. There should be a place of worship act and mosques should not be reclaimed? It won't happen. But who is at the top? So the answer is in front of you. The solutions have to come from the top. It cannot be from the bottom. I think on that note, we would love to finish this discussion, and thank you so much for actively participating in this. There is someone, yes. Sorry? I think questions are, that's the... पॉलिटिशियन भी ऊपर से नीचे आते हैं पर वो जनता लाती है. पहला टॉक सेशन जिसका सब्जेक्ट था आर ऑल रिलीजन्स द सेम, अब संपन्न होता है. इस पहले टॉक सेशन के स्पॉन्सर थे रूपा राव और को स्पॉन्सर थे अभिलाष नंदा और मेरा देश मेरी जिम्मेदारी.